नमस्कार। मैं हूं वैद्य राम जी और आप देख रहे हैं अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र। एक सवाल, हर साल बरसात आते ही लोग इतने बीमार क्यों पड़ने लगते हैं? कभी एसिडिटी, कभी पेट खराब, कभी वायरल फीवर, कभी स्किन इन्फेक्शन, कभी जॉइंट्स का दर्द। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ बारिश इसका रीजन है या हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ बदलाव होते हैं? आयुर्वेद कहता है हर ऋतु के साथ हमारा शरीर जो है उसमें भी बदलाव आते रहते हैं। जो व्यक्ति उस बदलाव को समझ लेता है वो पूरी बरसात हेल्दी निकल सकता है, और जो इग्नोर करता है उसके लिए मानसून जो है वो बीमारियों का सीजन बन जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वर्षा ऋतु क्या होती है, साथ ही साथ इस सीजन में डाइजेशन वीक क्यों हो जाता है, इम्यूनिटी क्यों गिरती है, सबसे कॉमन बीमारियां इसमें होने वाली कौन सी हैं, और कौन लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए इस सीजन में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आयुर्वेद में के अनुसार साल को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। उनमें से एक ऋतु आती है वर्षा ऋतु। सामान्य तौर पर ये जो है जुलाई से सितंबर के बीच का समय होता है। गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आयुर्वेद इस सीजन को बहुत ही ज्यादा केयरफुली देखने की सलाह देता है। बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की सलाह देता है इस सीजन। क्यों? क्योंकि इस समय हवा में नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, धूप कम हो जाती है, मिट्टी गीली रहती है, और एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं या फिर एक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ बाहर का एनवायरनमेंट नहीं, बॉडी के अंदर भी बहुत बदलाव आने लगते हैं या बहुत बदलाव होते हैं, और वही असली वजह है बीमारियों। सोचिए, आप कभी लकड़ी से चूल्हा जलाए हो और लकड़ी गीली हो तो आग जलती है? नहीं। बिल्कुल इसी तरह हमारे शरीर में भी एक आग होती है। आयुर्वेद इसे कहता है अग्नि। ये डाइजेशन की पावर होती है। जब बरसात में हवा गीली होती है तो एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा होता है। बॉडी की डाइजेस्टिव पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब डाइजेशन वीक हो जाता है तो फिर खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। गैस बनती है, पेट फूलता है, एसिडिटी होती है, भूख कम लगती है, और धीरे धीरे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। आयुर्वेद इन टॉक्सिन्स को आम कहता है। आम ही है बीमारियों की शुरुआती वजह। आम के ही कारण शुरुआती जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होगी। एक और उदाहरण सोचिए, आप प्रेशर कुकर में चावल पका रहे हैं। गैस फ्लेम कम कर दीजिए तो चावल देर से पकेंगे। वैसे ही अग्नि जब वीक होती है तो डाइजेशन जो है हमारा अधूरा रह जाता है, और अधूरा डाइजेशन क्या करता है? डिजीज की शुरुआत बन सकता है, क्योंकि ये आम क्रिएट करता है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है स्ट्रॉन्ग डाइजेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग हेल्थ। अब बात करते हैं वात दोष की। तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वात दोष जो होता है ये बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, मूवमेंट्स का कंट्रोल करता है। बरसात के समय एनवायरनमेंट में ड्राइनेस और मॉइस्चर दोनों का बहुत ही ज्यादा अजीब कॉम्बिनेशन हो जाता है, और इस वजह से वात डिस्टर्ब हो जाता है। और जब वात बढ़ता है तो लोगों को होती हैं समस्याएं। कौन सी? जॉइंट पेन, बैक पेन, बॉडी स्टिफनेस, गैस, कॉन्स्टिपेशन, नींद का कम आना, वीकनेस, बॉडी पेन। इसी वजह से अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को बरसात में ज्यादा दिक्कत होती है। अब पित्त क्या होता है? तो गर्मी के सीजन में जो पित्त है वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है। बरसात के बाद ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना शुरू करता है, जैसे एसिडिटी, बर्निंग, माउथ अल्सर्स, स्किन रैशेस, हीट सेंसेशन हीट सेंसेशंस। इसीलिए मानसून के बाद शरद ऋतु में पित्त जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
आपने नोटिस किया होगा बरसात में हर दूसरा आदमी किसी वायरल फीवर से, वायरल राइनाइटिस से परेशान होता है। क्यों? आयुर्वेद कहता है जब अग्नि वीक होती है तो इम्यूनिटी भी वीक होने लगती है, और जब इम्यूनिटी कम होती है तो बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं वो अटैक करना आसान होता है उनके लिए, बॉडी पे इजीली अटैक करते हैं। इसीलिए हर घर में किसी ना किसी को फीवर हो जाता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम की बात की जाए तो इसमें होता है इंडाइजेशन, भूख का कम लगना, पेट भरा भरा महसूस होना, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, खट्टी डकारें, चेस्ट बर्निंग, मुंह का कड़वा होना, लूज मोशन, कंटेमिनेटेड फूड का होना, पानी का गंदा होना, वीक डाइजेशन। वायरल फीवर की बात करें तो वायरल फीवर में बॉडी पेन, वीकनेस, कोल्ड, फीवर, ये सब चीजें हो सकती है। स्किन इन्फेक्शन में देखें अगर तो उसमें फंगल इन्फेक्शन, खुजली, दाग, रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी में। जॉइंट पेन की बात करें तो जॉइंट पेन होता है, स्पेशली आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है, समस्या बढ़ जाती है उनकी। ओल्ड एज में ज़्यादा दर्द की समस्याएं बढ़ती हैं, बैक पेन बढ़ जाता है, नी पेन बढ़ जाता है, सियाटिका की समस्याएं होने लगती हैं। ये सारी समस्याएं जो हैं वो बरसात में बढ़ने की संभावना रहती है। 3 ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कौन-कौन से? बच्चों को। उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलपिंग स्टेज में होती है। स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें। गीले कपड़ों को जल्दी बदलिए, कपड़े गीले हुए तो उन्हें चेंज करिए। आज दूसरे जो हैं वो हैं बुजुर्ग, क्योंकि उनका डाइजेशन जो है वो नेचुरल तरीके से वीक रहता है। उनके जोड़ों में दर्द भी ज़्यादा रह सकता है। तीसरे जो ग्रुप है वो होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स का, गर्भवती महिलाएं। उनको सेफ फूड, साफ पानी, प्रॉपर डाइजेशन के लिए सचेत रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना उन्हें किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रीट फूड, रेन वाटर कंटेमिनेशन। ऑयल का जो होता है वो बार बार यूज होता है, इसमें इंफेक्शन का रिस्क रहता है। फ्राइड फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, साथ ही साथ गैस, एसिडिटी और आम की कंडीशन, ये सब जो है नहीं बननी चाहिए। एक्सेस कर्ड मतलब अत्यधिक मात्रा में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हैवी होता है और कफ बढ़ाता है। खास तौर पर रात में दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों में बारिश के दौरान इनमें जो होते हैं कीड़े वगैरह लगने का चांसेस बहुत बढ़ सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से धोकर इनको पकाकर ही खाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है ये डाइजेस्टिव पावर को कम कर देते हैं, इसीलिए इनका सेवन कम करना चाहिए। आइसक्रीम जो होती है वो कोल्ड नेचर की होती है, ये क्या करती है आपके डाइजेशन को स्लो कर सकती है। आपको थ्रोट इन्फेक्शन का इसके द्वारा रिस्क भी रहता है। आयुर्वेद बरसात में एक बहुत सिंपल एडवाइस देता है, जो हो सके तो उबला और हल्का गुनगुना पानी पिए। इससे क्या होता है? इससे डाइजेशन बेटर होता है, इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है, और दिन भर में जो पानी, प्यास और शारीरिक जरूरत के हिसाब से रहना चाहिए उस हिसाब से पीना चाहिए। बहुत कम या एक साथ बहुत अधिक पानी पीने से बचना चाहिए। आज हमने समझा है वर्षा ऋतु क्या है, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, साथ ही साथ डाइजेशन क्यों वीक होता है, इम्यूनिटी क्यों गिरती है, और कौन सी चीजें इस समय अवॉइड करनी चाहिए। वर्षा ऋतु पे मैं 3 वीडियोस की सीरीज पे बताऊंगा, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्षा ऋतु में सुबह से लेकर रात तक की कंप्लीट दिनचर्या, क्या खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, साथ ही साथ एक्सरसाइज कितनी करें, और कौन से आयुर्वेदिक आदतें आपको पूरी बरसात हेल्दी बना सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वर्षा ऋतुचर्या सीरीज का कोई भी हिस्सा आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और आयुर्वेद के साथ जुड़ें।